हेलो गाइस, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एयरक्राफ्ट लिफ्टिंग। यानी एयरक्राफ्ट जो होता है वो हवा में उड़ता कैसे है। ठीक है ना। जब कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है सो देयर इज अ डिफरेंट फिजिक्स अंडर दैट, लेकिन वो हवा में रहता है। इसके पीछे जो फिजिक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो हवा में रहता कैसे है। बिकॉज अगर वो एयरक्राफ्ट हवा में रह रहा है तो इसका मतलब उसको नीचे से कुछ ना कुछ तो फोर्स मिल रहा है विच इज नॉट अलाउिंग हिम टू गो डाउन। वो वाला जो फोर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो यहां पे भी हमें बेसिक क्या लगेगा, समझ लो ठीक से। यहां पे हमें लगेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल मुझे क्या बताता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल मुझे ये बताता है कि whenever there is a same fluid over there, whenever there is same fluid over there, then P plus 1 rho gh plus 1 by 2 rho v square is equal to 0। ये वाला जो सॉरी जीरो नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, जीरो नहीं, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज, सो इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वाला जो फंडा है, ये वाला फंडा यहाँ पे हमें यूज करना है। ठीक से देख लो, बहुत इजी है। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो ये वाला जो विंग्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, ये जो विंग्स होते हैं, उन विंग्स का अगर मैंने क्रॉस सेक्शन किया तो क्रॉस सेक्शन करने के बाद मुझे जो शेप मिलता है दैट शेप इज बेसिकली लाइक दिस। ऐसा शेप होता है उसका अगर मैं उसको कट कर देता हूं। तो अब जब एयरक्राफ्ट जो होता है, सो एयरक्राफ्ट इज बेसिकली मूविंग, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है ना। अब इस डायरेक्शन में वो अगर मूव हो रहा है एयरक्राफ्ट, तो जो भी एयर आ रही है दैट एयर इज बेसिकली इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एयर आएगी। सपोज मैं एयर के 4 लेयर्स कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है ना। मैं एयर जो फ्लो हो रही है उसके 4 लेयर्स कंसिडर कर रहा हूं। अब होगा क्या, देखो यहां पे ये लेयर का इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। नॉर्मली सारे के सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ये जो पूरा का पूरा फ्लूइड है, यहाँ पे हमारा फ्लूइड कौन है? एयर है। हमारा फ्लूइड कौन है? एयर है। तो वो अर्थ के सेम हाइट पे है। ये सारी की सारी लेयर्स ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है अर्थ से। अगर ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी सेम है, यानी सबके लिए रो जी एच इज ऑलमोस्ट सेम। अब होता क्या है, ठीक से देखना। अब हुआ ये कि जैसे ही ये वाला विंग जो था ये सामने आ गया, ये वाली जो एयर थी, ये वाला एयर का लेयर ऐसे चला गया, ये वाला लेयर भी ऐसे चला गया, which basically decrease the area through which that air was flowing। so वो जो decrease in area था resulted in increase in velocity। यानी ये जो यहां से एयर चली गई वो वेलोसिटी इंक्रीज करके चली गई। लेकिन ये जो नीचे वाला एयर का जो डायरेक्शन था, नीचे वाला लेयर था, वो तो सीधा चला गया। अगर ऊपर वाली लेयर अगर मैं V1 पकड़ूं, नीचे वाली लेयर अगर 2 पकड़ूं, तो V1 V2, तो V2 तो उतना ही रहा, लेकिन V1 बढ़ गया। यहां पे वो सब के सब सेम वेलोसिटी थी, लेकिन यहां पे बढ़ गई और यहां पे चेंज नहीं हुई। इसका मतलब यहां पे क्या मिला मुझे? V2 इज लेस देन V1। यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में V2 छोटा है एंड V1 बड़ा है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर बढ़ गई। अब मुझे बर्नौलीज प्रिंसिपल मुझे क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल मुझे कहता है कि रो वी स्क्वायर, सॉरी 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे अगर V बढ़ जाता है तो P कम होना चाहिए टू कीप द एडिशन कांस्टेंट। V अगर बढ़ गया तो यहां पे V बढ़ गया, यानी यहां पे क्या हो गया? P कम हो गया। और नीचे वाला जो पार्ट था, नीचे वाले पार्ट में V कम था कंपेयर टू ऊपर वाला, इसलिए ऊपर वाले प्रेशर से नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो रिजल्टिंग फोर्स इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए ये वाला जो एयरक्राफ्ट होता है उसके विंग्स जो होते हैं, ड्यू टू दिस शेप दे गेट द रिजल्टेंट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू कीप द एयरक्राफ्ट इन द एयर। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द फिजिक्स बिहाइंड द एयरक्राफ्ट। ठीक है ना। एयरक्राफ्ट एयर में रहने का ये बेसिकली फिजिक्स ये है। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एयरक्राफ्ट। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सरफेस टेंशन। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप पूरे अच्छी तरह से करके रखना। थैंक यू।